हज़रत आमिना का गुंबद नजर नहीं आता, लेकिन 75 साल की तारीख से पहले इनके मज़ारों पर, इनकी कब्रों पर गुंबद बने हुए थे, गुंबद तैयार थे। लेकिन ये नई हुकूमत जब से आई सऊदी में, इसने नया अकीदा पेश किया, इसने नया ज़हन दिया, इसने दीन में बिगाड़ पेश किया। अब से 5 साल कबल एक मुहिम चलाई गई थी सऊदी अरब में। वो मुहिम ये थी कि जब गुंबद खजरा के चाहने वाले, नबी पाक पर जान निछावर करने वाले हर मुल्क से आते हैं, अब मस्जिद नबी का सहन कम पड़ गया है। अब ऐसा ना किया जाए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला के जो है जिस्म अक़दस को यहाँ से निकाल कर कहीं और ट्रांसफर कर दिया। ये इन्होंने जहन दिया था अब से 5 साल कबल, वहां के मुफ्तियों ने ये फतवा दिया था 5 साल पहले, ये ऐसा करना रवा है, ऐसा करना जायज है, आप ऐसा कीजिए। मेरे भाई सुनिए, क्या ऐसा करने वाला नबी से मोहब्बत करने वाला हो सकता है? क्या ऐसा प्यार रखने वाला जो है नबी का चाहने वाला ऐसी हरकत कर सकता है? वो जमीन तो वो जमीन है जिसको प्यारे आका ने क़यामत तक के लिए पसंद फरमा लिया है। अब किसकी ताकत है, अब किसकी मजाल है जो प्यारे आका के जिसमें अक़दस को आपकी कब्र अंदर से बाहर निकाले? लेकिन खुदा की कसम तारीख हमने भी पढ़ी, हमने भी अखबारों में तमाम मामला देखे, हमने देखा कि इन लोगों ने ये अखबार में पैगाम दिया, सारी दुनिया में ये खबर फैली। खुदा की कसम तमाम मुल्क एकजुट हो गए, तमाम मुल्क के मुसलमान एकजुट हो गए और ये ऐलान कर दिया अगर सबको मिलकर सऊदी पर चढ़ाई करनी पड़े तो हम चढ़ाई कर देंगे, लेकिन प्यारे आका के जिस्म को वहां से निकालने नहीं देंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सोने की आमद, प्यारे की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम, जब इन लोगों को ये मालूम हुआ ना कि तमाम मुल्कों का जवाब एक ही है, अब इन्होंने अपनी बात वापस ले ली कि हमारे किसी मुफ्ती ने धोखे से फतवा दे दिया था। कैसे दे दिया था? फतवा भी कोई धोखे से दिया जाता है? देखिए इनके फतवे भी धोखे से दिए जाते हैं। अब सुने मेरे भाई, अल्लामा हजरत सैयद नजीब मियां साहिबुल्लाह खानकाही बरकातिया की एक अजीम हस्ती है, जहाँ माशाल्लाह हमारी मौलाना हसन साहब किबला पढ़ रहे हैं मेरे शरीफ। तो उनका एक जुमला मुझे याद आया इस बात पर, वो बयान कर रहे थे इनका तो अकीदा ये था कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। अब 1450 बरस हो गए प्यारे आका को कब्र अनवर में जाए हुए हैं। तो हजरात मोहतरम, अब ये बात ये कहां से ले आए कि जिसम निकाला जाए? अरे आप अगर किसी का अकीदा ये हो कि मरकर मिट्टी में मिल गए, आप देखते कि अगर किसी को दफना दिया जाए तो 2-3 महीने बाद उसका जिस्म कहां बाकी रहता है। लेकिन इनका तो ये अकीदा था ना, ये अपनी किताबों में लिख गए ना कि नबी माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए। ये अकीदा उनका आज तक है, अपनी किताबों में लिखा है, लेकिन खुदा की कसम वो भी मानने पर मजबूर हो गए। तभी तो ये बात कही ना कि नबी के जिस्म अक़दस को निकाला जाए। इससे पता चला कि उनका मानना ये था कि नबी का जिस्म अक़दस आज भी वैसा ही मौजूद है जैसा दफन किया था, जैसा आपको दफनाया था। इसलिए तो इमाम अहले सुन्नत ये अकीदा तो 100 साल पहले ही बयान कर गए कि मेरे नबी की शान तो ये है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सोने की आमद, प्यारे की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाइयों, हम दलीलें तो बहुत दे चुके, दलीलें हम बहुत दे चुके। अभी माशाल्लाह जो है मौलाना आरिफ साहब ने बड़ी मुदल्लल तकरीर की। मैंने कहा मैं थोड़ी हट के बात करूंगा दलीलों से। अब मैं आपको एक वाकया सुना दूं, सुनना चाह रहा या गुफ्तगू खत्म कर दूं? उस वाकये से इनका भी रद्द हो जाएगा और हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। हज़रत इमाम राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं,
اور ان کی کتابیں ان کے مدرسوں میں بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے ابلیس آ گیا۔ کون آ گیا؟ ابلیس، شیطان لعین۔ یہ آیا اور کہا کہ تم تو بڑے امام بنتے ہو، اپنے آپ کو بڑے قابل بنتے ہو، تو اللہ کے ایک ہونے پر دلیلیں پیش کرو۔ کیا کہا؟ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہی کے، اور جس کے عقیدے میں یہ فرق ہو جائے تو مسلمان۔ اب کہا کہ اللہ کے ایک ہونے پر دلیلیں پیش کرو، تو تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت امام راضی نے 360 دلیلیں پیش کی۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کتنی؟ 360۔ لیکن حضرات محترم، یہ ابلیس عالم تھا۔ کیا تھا؟ یہ ملائکہ کو تعلیم دیا کرتا تھا، جنت میں رہتا تھا، عبادت گزار تھا، ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ کس نے نبی کی شان میں گستاخی کی؟ حضرت آدم کو سجدہ نہ کیا۔ مکمل بیان جو ہے قرآن ہے، تو اس نے کیا کیا؟ نبی کو سجدہ نہ کیا تو اس کی ساری عبادت بیکار، تمام علم اس کا بیکار۔ تو اب اس نے حضرات محترم 360 دلیلوں کو رد کر دیا، جھٹلا دیا۔ اپنی علم کی بنیاد پر، اپنی قابلیت کی بنیاد پر امام راضی نے 360 دلیلیں پیش کی، تمام دلیلوں کا رد اس نے کر دیا۔ اب حضرت امام راضی بڑے پریشان ہیں، اب میں دلیل اور کہاں سے لاؤں؟ 360 پیش کر چکے اور اس نے تمام دلیلوں کو جھٹلا دیا، اب میں دلیلیں لاؤں کہاں سے؟ خدا کی قسم، اس وقت بھی ان کی مدد ایک اللہ والے نے کی۔ سبحان اللہ۔ آج ہم بھی جو ہے اللہ والوں سے مدد مانگتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ شرک ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ شرک ہے۔ لیکن سنو میرے بھائیو، حضرت امام راضی جب تھک گئے، دلیلیں ان کے پاس نہ بچی، شیطان نے تمام دلیلوں کا رد فرما دیا۔ آپ کے جو پیر و مرشد تھے، آپ کے جو شیخ تھے، وہ میلوں فاصلے پر تھے، وہ دور تھے، اپنی مسجد میں وضو فرما رہے تھے، لیکن اپنے مرید امام راضی کا پورا حال دیکھ رہے تھے کہ میرا مرید ہے، دلیلیں دیتا رہے گا، یہ انکار کرتا رہے گا، تیری دلیلوں کا رد کرتا رہے گا، اب تو سن لے، اب تو اس سے برجستہ یہ بات کہہ دے کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، دلدار کی آمد، پتی پتی پھول پھول، پتی پتی پھول پھول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب امام راضی نے یہ کہا نا شیطان سے کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، اب نہیں رکا، اب نہیں رکا، بھاگ گیا۔ تو اس کا مطلب ہم دلیلیں دیتے دیتے ان لوگوں کو تھک گئے۔ اب آپ سے جب سوال کریں کہ دکھاؤ جشن عید میلاد النبی کا ثبوت، تو آپ کہہ دو ان لوگوں سے یہ نبی کی آمد کا ہم ذکر کر رہے ہیں، کسی دنیا دار کی نہیں۔ نبی آخر الزمان جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو سجا دیا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب پیارے آقا کی آمد ہونے والی تھی مجھے کسی قسم کا درد نہ ہوا، مجھے کسی قسم کی تکلیف نہ ہوئی۔ میں نے دیکھا چند عورتیں میرے پاس آئیں، ان عورتوں میں ایک حضرت آسیہ تھی فرعون کی بیوی، ان عورتوں میں ایک حضرت مریم تھی، اور ان عورتوں میں ایک حضرت حاجرہ تھی، اور وہ کہتی ہیں یہ تمام جو اور دیکھ رہی ہو یہ جنت کی حوریں ہیں۔ پیارے آقا کی آمد پر جنت کی حوریں تشریف لا رہی ہیں، حضرت آسیہ آ رہی ہیں، حضرت مریم آ رہی ہیں، حضرت حاجرہ آ رہی ہیں، حضرت آمینہ پیارے آقا کی والدہ کہتی ہے میں نے کیا دیکھا کہ پیارے آقا کی آمد ہونے والی تھی تو اللہ نے آسمان کو اتنا نیچے کر دیا، آسمان کو اتنا نیچے کر دیا، مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ آسمان کو مجھ پر گر نہ پڑے، مجھے ایسا لگ رہا تھا۔ آپ کی والدہ حضرت آمینہ کہتی ہے
उस आसमान का आलम भी कुछ अलग था। मैंने इससे पहले इतना खूबसूरत आसमान नहीं देखा। उसमें सितारे झिलमिला रहे थे, उसमें शम्स और कमर मुस्कुरा रहे थे। ये मंजर इससे पहले कभी नहीं देखा। आपकी वालिदा हजरत आमिना कह रही हैं, हमारे और आपके घर की बात नहीं, नबी के घर की बात हो रही है। नबी की वालिदा कह रही हैं कि अल्लाह ने नबी की आमद की खुशी में आसमान को सजा दिया था। वो तारीख में लिखा है, हजरत सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मजहरी में बयान फरमाते हैं, जब प्यारे आका की आमद हुई ना तो उस साल अल्लाह ने खेती में इतना इजाफा फरमाया, इतना इजाफा फरमाया कि इससे पहले कभी खेती में इतना इजाफा न हुआ। वो लिखा है तारीख में कि वो काफिले, तिजारती काफिले जो एक जगह से दूसरी जगह सफर के इरादे से जाया करते थे, तो उन काफिले वालों का खुद ये बयान है कि जिस साल प्यारे आका तशरीफ लाए उस साल हमें सबसे ज्यादा तिजारत में मुनाफा हुआ। इस साल प्यारे आका आए, खुशियां आ गई, सारे आलम में बहारें आ गई। अल्लाह के नबी के कदम जहां जहां बढ़ते गए वो जगह महकती गई। इतना ही नहीं, तारीख में तफसीर मजहरी में और ये भी लिखा है कि प्यारे आका को हजरत हलीमा सादिया लेकर अपने घर पहुंची ना तो बरकतें ही आ गई, रहमतें भी आ गई। तो हजरत हलीमा सादिया जो आपकी रजाई माँ थी, वो कहती है, ये लिखा है तफसीर मजहरी में, जब मैं घर में दाखिल हुई तो इससे पहले मेरी जो बकरियां थी वो कमजोर थी, वो लागत थी, उनके गलों में दूध नहीं था, खुश्क हो गया था। लेकिन जब इस बच्चे की आमद मेरे घर में हुई तो मैंने क्या देखा कि वो बकरियां फरबा हो गई, वो बकरियां मोटी और ताजा हो गई और अल्लाह ने न जाने कहां से उनमें दूध अता फरमा दिया। इतना दूध अता हुआ, तफसीर में लिखा, हजरत हलीमा कहती है, मैंने दूध दुआ, मैंने भी पिया, मेरे ख्वाबिन ने भी पिया, मेरे बच्चों ने भी पिया, मैंने महल्ले वालों को भी बुलाया। आज मेरी बकरी का दूध इतना जो है निकल रहा है कि तुम भी पी लो। महल्ले वालों ने भी पिया, सबने पिया, लेकिन उस दूध में कमी नहीं हो रही है। खुदा की कसम, ये खूबियां, ये अच्छाइयां हासिल हो रही हैं किसको? हजरत हलीमा को। नबी की आमद के कुबैल वो तारीख में ये भी लिखा है, हजरत हलीमा सादिया कहती हैं कि मेरे घर में इतनी रोशनी रहा करती थी, इतना चराग जला करता था कि महल्ले की औरतें मेरे पास आती थी और कहती थी, हलीमा गुर्बत की शिकार थी, तो गरीब थी, आज बात क्या है कि सारी सारी रात अपने घर को रोशन रखती हो, इतना तेल लाती कहां से हो, इतना चराग जलाती क्यों हो? हजरत हलीमा मुस्कुराई और इरशाद फरमाया, महल्ले की औरतें सुनो, मैं कोई चराग नहीं जलाती, मैं कोई दिया रोशन नहीं करती, बल्कि ये तमाम बरकतें जो तुम देख रही हो इस बच्चे की बदौलत है। अल्लाह ने इस बच्चे की शक्ल में हमें वो खूबियां अता फरमा दी है कि जब से ये बच्चा मेरे घर में तशरीफ लाया है ना, मेरा घर पूरी रात रोशन रहता है। आपके गांव में ये मशहूर हो गया था, हजरत हलीमा सादिया का घर वो घर है कि बहुत दूर टीले से उस घर की रोशनी नजर आ जाएगा। नारे